जंगल में ट्रैकिंग करते हुए एक कपल दलदल में फंस जाता है। चलिए देखते हैं कि उसमें से बचने के लिए वे क्या क्या कोशिश करते हैं और क्या दोनों जिंदा रह भी पाते हैं या नहीं। इसी बीच उनके बीच इमोशनली कैसा बदलाव आता है। फिल्म एक विवाहित जोड़े जोश और सोफिया के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और हाल ही में एक सम्मेलन के लिए कोलंबिया आए हैं। हालांकि पहली नजर में वे एक खुशहाल जोड़े की तरह लगते हैं, वे वर्तमान में तलाक के कगार पर हैं क्योंकि उनके बीच मतभेद बढ़ गए हैं। हालांकि इन वर्षों में इस जोड़े ने अभी तक अपने खास दोस्त मार्कोस को यह नहीं बताया है। इस बात से बेखबर मार्कोस ने होटल में उनके लिए एक कमरा बुक कर दिया, इस बात से अनजान कि वे अब एक साथ कमरा साझा करने में सहज महसूस नहीं करते हैं। यह एक बुरा आइडिया साबित होता है क्योंकि जैसे ही वे अकेले रह जाते हैं, वे एक और बहस में पड़ जाते हैं। सोफिया कमरे से बाहर निकल जाती है और वे एक दूसरे को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि अपने दोस्त के साथ भोजन करने का समय नहीं आ जाता। रात्रि भोज के दौरान भी माहौल अजीब बना रहता है और मार्कोस ने इस बात का पता लगा लिया कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जोश ने अंततः खुलासा किया कि उसने और सोफिया ने अलग होने का फैसला किया है। फिर तनावपूर्ण माहौल को ठीक करने के प्रयास में कल के लिए अपनी लंबी पैदल यात्रा योजना में विषय में बदल दिया। अगली सुबह सोफिया फैसला करती है आराम करने की कोशिश में हाइक में शामिल होने के लिए, लेकिन मार्कोस ने आखिरी मिनट में योजना रद्द कर दी और अब केवल वह और जोश हैं। हालांकि वह उसके साथ समय बिताने के लिए अनिच्छुक है। जोश उसे सभी खतरों के कारण अपने साथ ले जाने के लिए मनाने में सफल होता है। रिसेप्शनिस्ट से उनके मिशन के बारे में परामर्श करने के बाद रिसेप्शनिस्ट एक नक्शा दिखाता है और उन्हें एक लंबा और घुमावदार रास्ता दिखाता है। नक्शे में एक स्पष्ट शॉर्टकट बनाया गया है जिसे वह दृढ़ता से मना करता है। इसे लेने से बचें क्योंकि यह इतना खतरनाक है कि स्थानीय लोग भी इससे बचते हैं। जोश को शॉर्टकट के माध्यम से सुरक्षित यात्रा करने के लिए अपने लंबी पैदल यात्रा के एक्सपीरियंस पर भरोसा है, लेकिन सोफिया उसे मना कर देती है क्योंकि वह सांपों से कोई पंगा नहीं चाहती। क्योंकि यह क्षेत्र युगल को पसंद है, वो कार से बाहर निकलते हैं और चढ़ना शुरू करते हैं। वे प्रकृति में अपने समय का आनंद लेते हुए ऊंचे जंगल से गुजरते हैं। जब जोश अचानक तूफानी बादलों को अपनी दिशा की ओर जाते हुए देखता है तो वह तूफान में फंसना नहीं चाहता है, इसलिए वह सोफिया को रुकने के लिए मना लेता है। हालांकि जब वे अपनी कार तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब वे उस चोर को देखते हैं जो कार में घुसने की कोशिश करता है तो दोनों जल्दी थोड़ी देर के लिए छिप जाते हैं, इससे पहले कि जोश अपने छिपने की जगह से बाहर निकलता है और उसका सामना करने जाता है। जोश उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। यह एक गलती साबित होती है। जब चोर अपनी बंदूक निकाल लेता है, वो चोर को मारता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जोश और सोफिया जंगल में भागते हैं। गोलियों से उनका पीछा किया जा रहा है। हीरो बनने की कोशिश करने के लिए सोफिया अपने पति से नाराज है, लेकिन यह उनके बहस करने के लिए समय नहीं है। बारिश शुरू हो जाती है। उनका पीछा करने वाला करीब आ रहा है, इसलिए फिर वे उस रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी, और उनका पीछा करने वाला भी उस क्षेत्र में प्रवेश करने से डरेगा। भागने की जल्दबाजी में वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सोफिया के सिर पर टक्कर लग जाती है। इससे उसे चक्कर आता है और वह अनियंत्रित हो गिर जाती है। जोश को खोजने की कोशिश करते समय वह गलती से दलदल में गिर जाती है। बारिश से दलदल गहरा और घना होता है। सोफिया खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ है। वह जल्द ही घबराने लगती है और रोते हुए जोश पुकारने लगती है। शुक्र है कि वह उसकी आवाज सुन पाता है और मदद के लिए दौड़ता है। वह उसे बाहर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। इसलिए उसे पास में एक शाखा मिलती है और वह सोफिया को दूसरे छोर से पकड़ाने की कोशिश करता है। हालांकि यह उस तक पहुंचने के लिए काफी लंबी है पर काफी कमजोर है, इस वजह से वह टूट जाती है। सोफिया और भी घबराकर वहां संघर्ष करने लगती है, जिससे वह रेत में और गहराई तक धंसने लगती है जब तक कि वह पूरी तरह से उसमें नहीं समा जाती। जोश भयभीत हो जाता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके पीछे कूद पड़ता है। किसी तरह वह सोफिया के सिर को रेत से बाहर निकालने में सफल हो जाता है और वह अंततः सांस ले पाती है। जोश उसकी जान बचाने के लिए कामयाब हो जाता है, लेकिन अब वे दोनों सुनसान जगह पर फंस गए हैं और फिलहाल उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है।
जोश ने सोफिया को स्थिर रहने के लिए कहा क्योंकि वह जितना अधिक गहराई में जाएगी वह उतनी ही जल्दी डूब जाएगी। उसे दलदल के बारे कई गाइड बुक में उसने पढ़ा है। शांति से स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए इससे कैसे बाहर निकलना है, इसके बारे में उसे कुछ ज्ञान है, लेकिन यह निराशाजनक है कि उसे याद नहीं आ रहा है। सोफिया देखती है कि एक अंडा बिना डूबे रेत के ऊपर पड़ा हुआ है। इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि क्या करना है। वह अपने शरीर को ऊपर खींचकर सपाट लेट जाती है। कीचड़ के ऊपर वह अपने शरीर के सतह क्षेत्र को बढ़ाने में सक्षम हो जाती है और वह अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसे कीचड़ के अंदर कुछ महसूस होता है जिससे वह बहुत डरती है और जोश से उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहती है। यह कोई लट्ठा या जानवर नहीं है जैसा उसने सोचा था, बल्कि एक आदमी का कंकाल है जिसमें भूख से मरने के लक्षण हैं। दलदल के घातक नहीं होने के बारे में जोश का पिछला अंदाजा जल्दी ही झूठ साबित हो गया और अब उन दोनों को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। लाश के पास एक बैकपैक पाया गया था, इसलिए दंपति ने उसे बाहर निकाला और शरीर को पीछे धकेल दिया। बैग के अंदर एक किताब, एक हारमोनिका, एक टूटी हुई टॉर्च, एक चाकू, एक बंदूक जिसमें 2 राउंड बचे हैं, पर सबसे उपयोगी चीज बैकपैक ही है। जोश के पास बैग को चाकू से स्ट्रिप्स में काटने और इसे एक रस्सी बनाने का विचार है। उनके पीछे पेड़ के ठूंठ को पकड़ने के लिए सोफिया को इस विचार पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर वे बचकर वापस जाने का मौका चाहते हैं तो उनके पास प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मार्कोस अपने दोस्त की अनुपस्थिति के बारे में थोड़ा असहज महसूस करता है। उसने वॉइसमेल सुना जो जोश ने छोड़ा था, लेकिन वह कोई मदद नहीं कर सकता। उसका अनुमान सही साबित हुआ जब उसने देखा कि एक बदहवास व्यक्ति सोफिया का बैग लेकर होटल में प्रवेश करता है। यह वही चोर था जो उनका पीछा कर रहा था। जब वह उसकी छाती पर एक बड़ा खून का धब्बा देखता है तो वह सारी बात समझ जाता है। वह चोर पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे उसकी बंदूक चोर के कपड़े से बाहर फिसल जाती है और मार्कोस एक बार फिर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन होटल कर्मचारी तुरंत हस्तक्षेप करके लड़ाई को रोक देता है। और जंगल के अंदर इस समय सोफिया और जोश एक रस्सी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वे इसे एक पेड़ के तने पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रस्सी बहुत छोटी है। जैसे ही वे निराश होने लगते हैं, आशा की एक किरण हेलीकॉप्टर के रूप में चमकती हुई आती है। वह ठीक ऊपर उड़ता है। उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने के लिए वे चिल्लाते और हाथ हिलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जोश ने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना छोड़ दिया है, लेकिन सोफिया अभी भी इस अवसर को जाने देने से हिचक रही है। वह हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए आग जलाने की सख्त कोशिश करती है, लेकिन उनके आसपास की हर चीज आग पकड़ने के लिए बहुत गीली है। जबकि वे बहस कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आकाश से गायब हो जाता है और वो लड़ना बंद कर देते हैं। सोफिया जोश से पूछती है कि क्या वे रस्सी को लंबा बनाने के लिए जैकेट काट सकते हैं, लेकिन वह इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे वे जमकर मर सकते हैं। फिर भी वह आशान्वित रहने की कोशिश करता है कि मार्कोस उन्हें बचा लेगा, लेकिन सोफिया निराश है। अचानक सोफिया को कुछ महसूस होने लगता है। चींटियां उसके कंधे तक रेंगकर आ गई हैं और बेरहमी से उसे काट रही हैं। उसे काटने से वह घबरा जाती है, जिससे उसकी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं। उसकी चीख सुनकर जोश ने तुरंत उसे वोदका की एक बोतल दी और उसे अपने कंधे पर डालने को कहता है। शुक्र है कि शराब कीटनाशक का काम करती है और सोफिया खुद को उनके डंक से मुक्त करने में सफल होती है। स्थिति शांत होने के बाद वह वोदका की बोतल पर नजर डालती है। जोश ने स्वीकार किया कि उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके तलाक के तनाव के कारण वह इस खतरनाक स्थिति में फंस गया है और साथ ही उनके असफल रिश्ते का बोझ उन्हें बहुत भावुक कर देता है, जिसे वे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। उनकी भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन बातचीत करते समय दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सोफिया को अचानक बंदूक की याद आती है। वे हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस है कि करने को कुछ नहीं बचा। सोफिया ने अपनी रस्सी में लंबाई जोड़ने के लिए बंदूक की पट्टियों को काटना शुरू कर दिया। यह एक बेकार प्रयास है क्योंकि सिर्फ पट्टियों से रस्सी नहीं बन पाएगी। जोश उससे कहता है कि बस मार्कोस की मदद के लिए आने का इंतजार करें। जब वे बहस कर रहे थे तो जोश के पीछे से एक सांप रेंगता हुआ आता है। वे स्थिर रहने की कोशिश करते हैं। सांप जोश के हाथ को काट लेता है। सोफिया हरकत में आती है
और उसकी बाह को रस्सी से कसकर बांध देती है। लेकिन जोश को जहर का दर्द पहले से ही महसूस होने लगा है और उसके पास अपनी जान गंवाने से पहले अधिकतम 6 घंटे बचे हैं। यहाँ से दृश्य जेल के अंदर चला जाता है, जिस सेल में मार्कोस और चोर को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। वह चोर के साथ एक सौदा करता है ताकि मार्कोस की विरासत घड़ी के बदले में वह अपने दोस्तों के बारे में जो कुछ भी जानता है उसे बता सके। चोर से उसको को पता चलता है कि उसने उन्हें नहीं मारा, लेकिन यह संभावना नहीं है कि वे अभी भी जीवित होंगे। यह सुनकर मार्कोस पुलिस अधिकारियों पर चिल्लाता है कि उसे जाने दें, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है। जंगल के अंदर जहर जोश के पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा था और उसकी गर्दन पर खून का थक्का बन गया था। वह एक चाकू लेती है और उसकी गर्दन पर खून का थक्का काट देती है ताकि उसके बाद उसे स्ट्रोक न हो। जख्म जलाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जोश दर्द से बेहोश हो जाता है और सोफिया तनाव से बेहोश हो जाती है। वे लगभग 1 घंटे बाद होश में आते हैं और पाते हैं कि जोश पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है, फिर भी उसकी जान खतरे से बाहर नहीं है। सोफिया उसे बचाने के लिए कृत संकल्प है। पति को इस दलदल से बाहर निकाला जाए और इलाज कराया जाए, इसलिए वह एक नई योजना लेकर आती है। वह सांप को मारने जा रही है और उसके शरीर को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करेगी। पीछे से वह उस पर साफ शॉट नहीं ले पाती है और अंतिम गोली बर्बाद कर देती है, इसलिए वह बंदूक छोड़ देती है और चाकू पकड़ लेती है। लेकिन जब सांप उसके चारों ओर लिपट जाता है और उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देता है, जोश ने अपनी आखिरी ताकत लगा दी और एक तेज चाल में सांप को मारकर सोफिया को बचा लेता है। अंत में उस रस्सी को तने तक पहुंचाने के लिए काफी लंबा कर देती है। पेड़ के तने पर वह रस्सी को बार बार फेंकती है जब तक कि वह तने के चारों ओर लपेटने में सक्षम न हो जाए और जल्दी से जोश को बाहर निकलने में मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन जहर के कारण जोश पहले ही गतिहीन हो चुका होता है। एक चमत्कारी संयोग है कि मार्कोस एक एम्बुलेंस और एक खोज दल के साथ समय पर पहुंच जाता है। वे जोश को खोजने के लिए जल्दी से जंगल में भाग जाते हैं और सोफिया चुपचाप अपने पति की खबर पाने की उम्मीद में उनकी दिशा में देखती रहती है। जोश को स्ट्रेचर पर जंगल से बाहर लाते हैं। वह जीवित और सचेत है, जो सोफिया के लिए एक बड़ी राहत है। वह उसे मिलने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ती है। उम्मीद है कि यह कठिन परीक्षा उनके रिश्ते को एक और नई शुरुआत करेगी। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है। एक नई फिल्म के साथ जल्द मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।